हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका A to Z हिंदी कहानियों के चैनल पर। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी एक बहुत ही मार्मिक कहानी जिसका नाम है किस्मत। किस्मत कहानी एक ऐसी औरत के या एक ऐसी स्त्री के बारे में बताई गई है जो पारिवारिक कलह और तानों से अपने आप को घेरे रहती है। यानी कि उसके नसीब में कोई सुख ही नहीं है, चारों तरफ से दुख ही दुख उसके जीवन में बैठा रहता है। कहानी की शुरुआत करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमें हौसला मिलता रहे और भी बेहतरीन कहानी आप तक पहुंचाते रहें। कहानी की शुरुआत करते हैं। भोजी, तुम सदा सफ़ेद धोती क्यों पहनती हो? मैं क्या बताऊं मुन्नी। क्यों भोजी, क्या तुम्हें अम्मा रंगीन धोती नहीं पहनने देती? नहीं मुन्नी, मेरी किस्मत ही नहीं पहनने देती, अम्मा भी क्या करे। किस्मत कौन है भोजी? वह भी क्या अम्मा की तरह तुमसे लड़ा करती हैं और गालियां देती हैं? 7 साल की मुन्नी ने किशोरी के गले में बाहें डालकर पीठ पर झूलते हुए पूछा, किस्मत कहाँ है भोजी, मुझे भी बता दो। सिल पर का पिसा हुआ मसाला कटोरी में उठाते हुए किशोरी ने एक ठंडी सांस ली। बोली, किस्मत कहाँ है मुन्नी, क्या बताऊं। अंचल से आंसू पोंछकर किशोरी ने तरकारी बघार दी। खाना तैयार होने में अभी आधा घंटे की देर थी। इसी समय मुन्नी की माँ गरजती हुई चौके में आई। बोली, 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, अभी तक खाना भी नहीं बना। बच्चे क्या भूखे ही स्कूल चले जाएंगे? बाप रे बाप, मैं तो स्कूल अच्छनी से हैरान हो गया। घर में ऐसा कौन सा भारी काम है जो समय पर खाना भी नहीं तैयार होता है? दुनिया में सभी औरतें काम करती है या तू ही एक अनोखी काम करने वाली है? एक सांस में मुन्नी की माँ इतनी बातें कह गई और पटा बिछाकर चौके में बैठ गई। किशोरी ने डरते डरते कहा, अम्मा जी, अभी तो 9 ही बजे हैं, आधे घंटे में सब तैयार हो जाता है, तुम क्यों तकलीफ करती हो। चिमटा खींच फिर किशोरी को मारती हुई सास बोली, तू सच्ची और मैं झूठी? 10 बार राण से कह दिया कि जबान न लड़ाया कर, पर मुंह चला ही चली जाती है। तू भूली किस घमंड में? तेरे सरी की 50 को तो मैं उंगलियों पर नचा दूं। चल हट, निकल चौके से। आंख पोंछती हुई किशोरी चौके से बाहर हो गई। जरा सी मुन्नी अपनी माँ का यह कठोर व्यवहार विस्मय भरी आंखों से देखती रह गई। किशोरी के जाते ही वह भी चुपचाप उसके पीछे चली, किंतु तुरंत ही माता की डांट से वह लौट पड़ी। इस घर में प्रायः प्रतिदिन ही इस प्रकार होता रहता था। बच्चे खाना खाकर समय से आधे घंटे पहले ही स्कूल पहुंच गए। खाना बनाकर जब मुन्नी की माँ हाथ धो रही थी तब उनके पति राम किशोर मुवक्किलों से किसी प्रकार की छुट्टी पाकर घर आए। सुनसान घर देखकर बोले, बच्चे कहाँ गए सब? नतु ने फुलाती हुई मुन्नी की माँ ने कहा, स्कूल गए और कहाँ जाते? कितना समय हो गया, कुछ खबर भी है? घड़ी निकाल कर देखते हुए राम किशोर बोले, अभी 9:30 ही तो बजे हैं, मुझे कचहरी भी तो जाना है ना। मुन्नी की माँ तड़प कर बोली, जरूर तुमने सुन लिया होगा, दुलारी बहू ने 9 कहा था और तुम 9:30 पर पहुंच गए, तो इतना ही क्या कम किया? तुम उसकी बात कभी झूठी नहीं होने दोगे। मैं तो कहती हूं कि इस घर में नौकर चाकर तक का मान मुलाई जाए, पर मेरा नहीं। सब सच्चे और मैं झूठी, कह के मुन्नी की माँ जोर से रोने लगी। मैं तो ये नहीं कहता कि तुम झूठी हो, घड़ी ही गलत हो गई होंगी, फिर इसमें रोने की तो कोई बात ही नहीं है। कहते कहते राम किशोर जी स्नान करने चले गए। वे अपनी स्त्री के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। किशोरी के साथ वह कितना दुर्व्यवहार करती है यह भी उनसे छिपाना था। जरा जरा सी बात पर किशोरी को मार देना और गाली दे देना तो बहुत मामूली बात थी। यही कारण था कि बहू के प्रति उनका व्यवहार बड़ा ही आदर और प्रेम पूर्ण होता। किशोरी उनके पहले विवाह की पत्नी के एकमात्र बेटे की बहू थी। विवाह के कुछ ही दिन बाद निर्दयी विधाता ने बिचारी किशोरी का सौभाग्य सिंदूर पूंछ दिया। उसके मायके में भी कोई न था। वह अभागिनी विधवा सर्वथा दया की ही पात्र थी। किंतु जो जो मुन्नी की माँ देखती कि राम किशोर जी का व्यवहार बहू के प्रति बहुत ही स्नेहपूर्ण होता है, त्यों त्यों किशोरी के साथ उसका द्वेष भाव बढ़ता ही जाता। राम किशोर अपनी इस पत्नी से बहुत दबते थे। इन सब बातों को जानते हुए भी वह किशोरी पर किए जाने वाले अत्याचारों को रोक न सकते थे। सो की सीधी बात तो ये थी कि पत्नी के खिलाफ कुछ कहे कि वे अपनी खोपड़ी के बाल न नुचवाना चाहते थे, इसलिए बहुधा वे चुप ही रह जाया करते थे।
आज भी जान गए कि कोई बात जरूर हुई है और किशोरी को ही भूखी प्यासी पड़ा रहना पड़ेगा। इसीलिए कचहरी जाने से पहले किशोरी के कमरे की तरफ गए और कहते गए कि भूखी न रहना बेटी, रोटी जरूर खा लेना, नहीं तो मुझे बड़ा दुख होगा। रोटी जरूर खा लेना, नहीं तो मुझे बड़ा दुख होगा। राम किशोर का यह वाक्य मुन्नी की मां ने सुन लिया। उनके सिर से पैर तक आग लग गई। मन ही मन सोचा, इस चुड़ैल पर इतना प्रेम। कचहरी जाते जाते उसका लाड़ कर गए, खाना खाने के लिए खुशामद कर गए। मुझसे बात करने की भी फुर्सत न थी। खाएगी खाना, देखती हूं क्या खाती है, अपने बाप का हाड़। मुन्नी की मां ने खाना खा लेने के बाद सबका सब खाना उठाकर कहारिन को दे दिया और चौका उठाकर बाहर चली गई। किशोरी जब चौक में गई तो सब बर्तन खाली पड़े थे। भात के बटुए में 2-3 कड़ चावल के लिपटे थे। किशोरी ने उन्हीं को निकाल कर मुंह में डाल लिया और पानी पीकर अपनी कोठरी में चली आई। आज राम किशोर जी कचहरी में कुछ काम न होने के कारण जल्दी ही लौट आए। मुन्नी की मां बाहर गई थी। घर में पत्नी को कहीं न पाकर वे बहू की कोठरी की तरफ गए। बहू की दयनीय दशा को देखकर उनकी आंखें भर आई। आज चंदन जीता होता तब भी क्या इसकी यही दशा रहती। अपनी भीरुता पर उन्होंने अपने आप को न जाने कितना धिक्कारा। उसकी धोती कई जगह से फटकार सी जा चुकी थी। उस धोती से लज्जा निवारण भी कठिनाई से ही हो सकती थी। बिछोनों के नाम से खाट पर कुछ छींतड़े पड़े थे। जमीन पर हाथ का तकिया लगा वह पड़ी थी। उसको झपकी सी लग गई थी। पैरों की आहट पाते ही वह तुरंत उठ बैठी। राम किशोर जी को सामने देखते ही संकोच से जरा घूंघट सरकाने के लिए उसने जो ही धोती खींची, धोती फट गई। हाथ का पकड़ा हुआ हिस्सा हाथ के साथ नीचे चला आया। राम किशोर ने उसका कमल सा मुरझाया हुआ चेहरा और डबडबाई हुई आंखें देखी। उनका हृदय स्नेह से कातर हो उठा। वे ममत्व भरे मधुर स्वर में बोले, तूने खाना खा लिया है बेटी? किशोरी के मुंह से निकल गया नहीं। फिर वह संभल कर बोली, खा तो लिया है बाबू। राम किशोर, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि तुमने नहीं खाया। किशोरी कुछ न बोली। उसका मुंह दूसरी ओर था। आंसू टपक रहे थे और वह नाखून से धरती खुरच रही थी। राम किशोर फिर बोले, तुमने नहीं खाया ना? मुझे दुख है कि तुमने भी अपने बूढ़े ससुर की एक जरा सी बात न मानी। किशोरी को बड़ी गिलानी हो रही थी कि वह क्या उत्तर दे। कुछ देर में बोली, बाबू, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। जो कुछ चौके में था खा लिया है, झूठ नहीं कहती। राम किशोर को विश्वास न हुआ। कहारिन को बुलाकर पूछा तो कहारिन ने कहा, मेरे सामने तो बहू ने कुछ नहीं खाया। माँ जी ने चौका पहले ही से खाली कर दिया था, खाती भी तो क्या। पत्नी की नीचता पर कुपित और बहू के सौजन्य पर राम किशोर जी पानी पानी हो गए। आज उनके जेब में 50 रुपए थे। उसमें से 10 निकाल कर वे बहू को देते हुए बोले, ये रुपये रखो बेटी, तुम्हें यदि जरूरत पड़े तो खर्च करना। इसी समय आंधी की तरह मुन्नी की मां ने कोठरी में प्रवेश किया। बीच से ही रुपयों को झपट कर छीन लिया। वह किशोरी के हाथ तक पहुंच भी ना पाए थे। गुस्से से तड़प कर बोली, बाप रे बाप, अंधेर हो गया। कल युग जो न करावे सो थोड़ा ही है। अपने सिर पर की चांदी को तो लाज रखते, बेटी बहू के सोने घर में घुसते तुम्हें लाज भी ना आई। तुम्हारे ही सिर चढ़ाने से तो ये इतनी सर चढ़ी है, पर मैं ना जानती थी कि बात इतनी बढ़ चुकी है। इस बुढ़ापे में भी गड़े में ही जा गिरे। राम राम, इसी पाप के बोझ से तो धरती दबी जाती है। वे तीर की तरह कोठरी से निकल गई। उनके पीछे ही राम किशोर भी चुपचाप चल गए। वे बहुत वृद्ध तो न थे, परंतु जीवन में नित्य होने वाली इन घटनाओं और जवान बेटे की मृत्यु से वे अपनी उम्र के लिहाज से बहुत बूढ़े हो चुके थे। गिलानी और क्षोभ से वे बाहर के बैठक में जाकर लेट गए। उन्हें रह रहकर चंदन की याद आ रही थी। तकिए में मुंह छुपाकर वो रो उठे। पीछे से आकर मुन्नी ने पिता के गले में बाहें डाल दी। पूछा, क्यों रोते हो बाबू? राम किशोर ने विरक्ति के भाव से कहा, अपनी किस्मत के लिए बेटी। सवेरे मुन्नी ने भोजी के मुंह से भी किस्मत का नाम सुना था और उसके बाद उसे रोते हुए देखा। इस समय अब उसने पिता को भी किस्मत के नाम से रोते देखा तो उसने विस्मित होकर पूछा, किस्मत कहाँ रहती है बाबू? क्या वो अम्मा की कोई लगती है? मुन्नी के इस भोले प्रश्न से दुख के समय भी राम किशोर जी को हंसी आ गई और वे बोले, हाँ, वो तुम्हारी माँ की बहन है। मुन्नी ने विश्वास का भाव प्रकट करते हुए कहा, तभी वह तुम्हें भी और भोजी को भी रुलाया करती हैं। कहानी यही समाप्त होती है। सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत ही उच्च कोटि की लेखिका हैं और उन्होंने इस कहानी के माध्यम से एक निराश्रित स्त्री जो कि घर में अकेली रहती है,
यानी जब उसका पति उसके साथ नहीं होता है और वो अकेली पड़ जाती है किस्मत के भरोसे, तो उसे कितना दुख मिलता है। सास का अत्याचार, ताने और तरह तरह के उलाहने उसे कहीं से भी सुख नसीब नहीं होने देता है। घर में जो कुछ भी माहौल बच्चे देखते हैं उसी के अनुसार वो भी ढलते हैं और अपने प्रश्नों को खड़ा करते हैं। इसी पात्र में मुन्नी भी एक पात्र है जो बार बार प्रश्न करती है कि आखिर किस्मत क्या है, और इसी किस्मत के आधार पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कहानी को लिखा था। कहानी यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।